नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ 2025 इंडिया, पाकिस्तान एंड म्यांमार शीर्षक से। जी। इनमें 2025 के कुछ अहम संघर्षों का जिक्र है जिनमें भारत शामिल था। तो चलिए जरा देखते हैं इन कागजों में क्या है। ये बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की एक झलक देते लगते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन दस्तावेजों में जो घटनाएं बताई गई हैं उनकी प्रकृति और उनके तात्कालिक नतीजों को समझें। जैसा इनमें लिखा गया है बस उसी आधार पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष से। दस्तावेज कहते हैं कि ये अप्रैल मई 2025 की बात है। पहलगाम में कोई आतंकी हमला हुआ और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। हाँ, जवाबी कार्रवाई मतलब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। हाँ, और यहाँ एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है। इसमें लिखा है कि 6 पाकिस्तानी फौजी जहाज मतलब लड़ाकू विमान गिराए गए। जी, 6 विमान। ये आंकड़ा वाकई ध्यान खींचता है। ये दिखाता है कि मामला शायद काफी बढ़ गया था। ये घटनाक्रम अप्रैल मई 2025 का बताया गया है। पर दिलचस्प ये भी है कि दस्तावेज ये भी कहते हैं कि 10 मई को ही संघर्ष विराम हो गया। अच्छा, मतलब इतनी जल्दी? हाँ, जानकारी तो यही है। शायद कार्रवाई बहुत तेज थी, लेकिन दोनों तरफ से इसे लंबा खींचने का इरादा नहीं था, या शायद कोई और वजह रही होगी जो इन कागजों में नहीं है। हो सकता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान वाला मामला हुआ अप्रैल मई में। इसके कुछ ही महीने बाद जुलाई 2025 में ये दस्तावेज म्यांमार का जिक्र करते हैं। हाँ, म्यांमार सीमा पर। यहाँ एक ड्रोन हमले की बात है। निशाना कौन थे? जानकारी के मुताबिक निशाना थे उत्तर पूर्वी उग्रवादियों के ठिकाने, मतलब वो गुट जो कथित तौर पर भारत में सक्रिय थे और म्यांमार में ठिकाने इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, और हमले का नतीजा? दस्तावेज बताते हैं कि ठिकाने नष्ट हुए और 3 उग्रवादी मारे गए। जाहिर है, किसी दूसरे देश में सीमा पार जाकर इस तरह की कार्रवाई का जिक्र वो अपने आप में अहम हो जाता है। बिल्कुल, ये तो हुई बाहरी मोर्चों की बात, पाकिस्तान फिर म्यांमार। लेकिन क्या इन दस्तावेजों में देश के अंदर की सुरक्षा स्थिति का भी कुछ जिक्र है, जैसे कश्मीर या नक्सल प्रभावित इलाके? हाँ, जिक्र तो है। दस्तावेज ये जरूर कहते हैं कि बाहरी कार्रवाइयों के साथ साथ भारत के भीतर भी सुरक्षा अभियान चल रहे थे, खास तौर पर कश्मीर में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में जहां नक्सली सक्रियता बताई गई है। लेकिन क्या इनकी कोई खास तफसील है, जैसे कोई बड़ी घटना या ऑपरेशन? नहीं, उतनी ज्यादा तफसील नहीं मिलती इन अंदरूनी अभियानों की। मतलब जितना जिक्र बाहरी संघर्षों का है उतना इनका नहीं। पर जोर इस बात पर जरूर लगता है कि सुरक्षा तंत्र एक ही समय पर, आप कह सकते हैं, दोनों मोर्चों पर व्यस्त था। बाहरी चुनौतियों से भी निपट रहा था और आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान था। दस्तावेज यही तस्वीर दिखाते हैं। म्यांमार में वो ड्रोन हमला और देश के अंदर चलते अभियान। तो 2025 के सुरक्षा माहौल की क्या तस्वीर उभरती है इन दस्तावेजों से? देखिए, इन अंशों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे दौर की बात कर रहे हैं जहां सीमा पार जवाबी कार्रवाई और देश के अंदर सुरक्षा बनाए रखने के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश थी। ये घटनाएं जैसी इनमें लिखी हैं इसी दोहरी चुनौती को दिखाती हैं। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है कि दस्तावेजों में बताई गई इस तरह की सीमित लेकिन तेज और असरदार सैन्य कार्रवाइयां वो आगे चलकर, मतलब भविष्य में, पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर कैसा असर डाल सकती हैं। सही बात है, ये सोचने का विषय है। जी, ये आगे विचार करने लायक बात है।